Hey everyone, in this video we are going to answer one of the question which is related to switch case statement in your C programming. तो पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि स्विच केस स्टेटमेंट कैसे काम करता है सी प्रोग्रामिंग में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे ये स्विच केस एक्चुअल में काम करता है विद द हेल्प ऑफ मैनी कोड्स। ओके, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। यू कैन फाइंड द लिंक इन दी सी प्रोग्रामिंग प्ले लिस्ट। ओके, सो टू वॉच दैट लेट्स स्टार्ट और समझते हैं कि नेस्टिंग ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट इसका क्या मतलब होता है और ये पॉसिबल है या नहीं है। तो ये नेस्टिंग वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेस्टेड इफ या नेस्टेड इफ एल्स कैसे काम करता है, राइट। तो हमने देखा था कि नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ के अंदर दूसरा इफ, राइट। तो यहाँ देखिए एक इफ है उसके अंदर दूसरा इफ, राइट। द सेम वे एक इफ दूसरा इफ तीसरा इफ एंड सो ऑन। ओके, तो हमने देखा था कि हम इस तरह से एक इफ के अंदर दूसरा इफ लिख सकते हैं एंड इट इज करेक्ट, ओके, इन सी प्रोग्रामिंग। एंड इसी तरह से हम इफ एल्स को भी नेस्टिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स। ओके, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी आप उस वीडियो में जा सकते हैं। यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ दिस नेस्टेड इफ एल्स इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन बिलो इन द सी प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट। ओके, सो नाउ लेट्स गो। उसी तरह से नेस्टिंग ऑफ स्विच स्टेटमेंट का मतलब होता है एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्विच स्टेटमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने यहाँ देखा, आपको दिख रहा है एक स्विच स्टेटमेंट, राइट। एंड इनसाइड दिस स्विच वी हैव many cases, okay, case 1 case 2 and we can have more than 2 case also, right। and उसी स्विच स्टेटमेंट के अंदर मतलब ये स्विच स्टेटमेंट अभी खत्म नहीं हुई है। ओके, तो ये जो स्विच स्टेटमेंट है इसका एंडिंग आपका यहाँ पर है, राइट। बट इसी के अंदर आप देखेंगे केस 1 केस 2 के बाद एक नया स्विच स्टेटमेंट फिर से है, राइट, स्विच। ओके, तो ये वाला स्विच इसी स्विच एक्सप्रेशन के या स्विच स्टेटमेंट के अंदर है, राइट। अब इस स्विच के अंदर मैंने केसेस लिखे हैं ना, तो आई कैन राइट one case or more than one case also, case X, case Y, case Z, okay, any cases can be there. And inside this second switch we have another switch, okay, switch, and then we can write any expression, okay, और उसके अंदर में केसेस लिखिए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने तीन स्विच स्टेटमेंट यूज किए हैं, एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच। ओके, ऐसे में मतलब एक स्विच के अंदर मैं और स्विच लिख सकता हूँ, इस स्विच के अंदर एक चौथा स्विच भी लिख सकता हूँ। ओके, द क्वेश्चन इज क्या ऐसा पॉसिबल है, एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच लिखना पॉसिबल है। दैट मीन्स नेस्टिंग ऑफ स्विच स्टेटमेंट है ना, एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच पॉसिबल है या नहीं। तो इसका आंसर है यस, वी कैन डू दी नेस्टिंग ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट। एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्विच स्टेटमेंट लिखना पॉसिबल है। ये मतलब सिंटैक्टिकली करेक्ट है, मतलब सिंटैक्स वाइज कोई गलती नहीं है इसमें। दैट मीन्स कंपाइलर मुझे कोई भी इसके लिए गलती नहीं बताएगा अगर मैंने प्रॉपरली स्विच केस स्टेटमेंट को नेस्टिंग किया हुआ है। ओके, सो लेट्स गो टू आवर आईडीई एंड विद द हेल्प ऑफ वन प्रोग्राम लेट्स अंडरस्टैंड कि ये कैसे पॉसिबल है। ओके, और हम कैसे इसको लिख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। सो नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट पे जाने से पहले लेट्स सी कि हम एक प्रोग्राम में मल्टीपल स्विच स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं या नहीं। दैट मीन्स I have written this switch statement, okay, switch case, and this switch is ending here, okay, यहाँ पर ये end हो जाता है इस curly bracket पर, right। उसके बाहर, okay, अंदर नहीं, उस switch statement के बाहर मैंने दूसरा switch statement लिखा है switch B, okay, and ये यहाँ पर लास्ट में खत्म हो जाता है। तो इस तरह से मल्टीपल स्विच स्टेटमेंट एक सी प्रोग्राम में अलाउड है यूज करना या नहीं। तो इसका आंसर है यस, हम कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट नहीं है। नेस्टेड मतलब एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच, राइट। यहाँ पर हमने ऐसा नहीं किया है, हमने नॉर्मल दो स्विच स्टेटमेंट यूज करी है, एक के बाहर एक। तो ऐसा करना पॉसिबल है, आंसर है यस। मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको। पहले देखिए हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है वैल्यू ऑफ ए इज 2 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 8, राइट। तो क्यों हमारा ये आंसर आ रहा है, देखिए जैसे हमने यहाँ पर a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, राइट। तो स्विच विल टेक द वैल्यू ऑफ a इज अ इंटीजर वैल्यू दैट इज 2। तो अब क्या होगा, देयर विल बी अ जंप टू द केस नंबर 2, ओके, so it will match case number 2, so case number 2 is present here, right। So this statement will be executed. This is printing case 2 value of a, okay, so value of a is 2, so answer is value of a equal to 2, okay। And after that we will come out of this case statement, okay। तो हम क्या करेंगे, इस केस स्टेटमेंट से बाहर आएंगे और ये हमें टोटल स्विच से बाहर ले आएगा। ओके, ब्रेक हमें स्विच से बाहर ले आता है, हम इसको पहले से डिटेल में
अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं, राइट। ब्रेक हमें स्विच से बाहर ले आएगा, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे इस स्विच के बाहर, और हम अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा फिर से एक नया स्विच है, राइट। ओके, ये स्विच हमारा बी की वैल्यू ले रहा है, बी की वैल्यू हमारी 8 है, राइट। तो हमारा जंप जाएगा केस नंबर 8 पर। केस नंबर 8 ये है, केस नंबर 8 कहता है, ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। यहाँ पर हम बी की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, बी की वैल्यू है 8, तो यहाँ से आया था वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 8। ब्रेक करने से क्या होगा, हम इस सेकंड वाले स्विच यानी इस स्विच से बाहर आ जाएंगे और रिटर्न 0 पे आ जाएंगे, प्रोग्राम खत्म, राइट। So this was, yes, we can use the multiple switch statement one after the other, okay, in this C program. Now nested switch का मतलब क्या है, let's see, okay। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ, ओके। तो ये हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ, ओके। हमने यहाँ अगेन दो वैल्यू लिए हैं, ओके, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 8, ओके। लेट मी मेक इट फॉर द टाइमिंग a इक्वल टू 2 है अभी, ओके। तो देखिए a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 8। नाउ ये देखिए एक स्विच, ओके, इसके अंदर हमने केस 1 केस 2 लिखा है, फिर केस 3 भी लिखा है, ओके। और अगर मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करूं, ठीक है, केस 3 के अंदर देखिए फिर से आपने एक नया स्विच यूज किया है, राइट। तो ये जो सेकंड वाला स्विच है, स्विच बी, ये आपका स्विच ए इस वाले स्विच के अंदर ही है, क्योंकि स्विच ए एक्चुअल में खत्म कहाँ होता है, इस लाइन पर, ओके। इसी के अंदर ही हमने दूसरा स्विच यूज किया है। तो here we have used the nested switch, okay। this switch statement is nested, okay, inside this switch statement, okay। तो basically जैसे हमने अपने nested if या nested if else में देखा था, हमारा outer if inner if इस तरह से होता है, the same way this is our outer switch, and उसके अंदर जो हमने ये यूज किया है, ये हमने inner switch बोलेंगे इसको, ठीक है, because this switch is inside this outer वाला switch, right, okay। तो अभी तो मैंने यहाँ पर केवल दो ही स्विच यूज किए हैं, है ना, मतलब एक स्विच उसके अंदर दूसरा स्विच, है ना। मैं अगेन ऐसा कर सकता हूँ कि मैं और मल्टीपल स्विच यूज कर लूँ, ओके। मतलब मैं जैसे ये केस 10 दिख रहा है ना, केस 10 की लाइनें खत्म हुई, ओके, और फिर मैं इसी के अंदर ही यहीं पर, ओके, या इस वाले लास्ट ब्रेक के बाद, ओके, या इस ब्रेक को हटा दूं और यहाँ पर मैं एक नया केस लिख दूं, ओके, केस 11 या कुछ भी, और फिर मैं इसके अंदर स्विच स्टेटमेंट चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ, ओके, जैसे मैंने ये स्विच लिखा है, राइट। तो अभी फॉर द टाइमिंग लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस प्रोग्राम आल्सो, ओके। सो यहाँ पर अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ओके। तो मेरे प्रोग्राम को चलाने से पहले एक बार आप इस प्रोग्राम का आंसर बताइए कि आंसर क्या आएगा, ओके। नाउ लेट मी रन दिस प्रोग्राम एंड सी क्या आउटपुट आता है, ओके। सो या लेट मी मेक इट लार्ज, ओके। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है टॉप स्विच 2, ओके, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो रही है केस 2 आउटर वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2, ओके। तो देखिए टॉप स्विच 2 कहाँ पर है, ये हमारा टॉप स्विच 2 वाली लाइन, ओके। और हमारा आ रहा है केस 2 आउटर वैल्यू ऑफ a इक्वल टू दिस, ये वाली लाइन प्रिंट होकर आ रही है, ओके। दैट मीन यहाँ से 2 प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। बस हमारी ये दो लाइनें प्रिंट होकर आ रही है, यानी कि नीचे वाला हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है, राइट। तो लेट्स सी कि हमारा ये आउटपुट कैसे आया, ओके। तो हम कंसंट्रेट करते हैं अपने इस प्रोग्राम पर। सो बेसिकली क्या हुआ है, जैसे हमारा नॉर्मल इफ स्विच चलता है वैसे हम चलाते हैं, स्विच a इक्वल टू 2, ओके। तो हम इस स्विच पर आए, ओके, यहाँ पर a की वैल्यू 2 प्लेस हुई, ओके। तो हम केस 1 केस 2 केस 3 जितने भी केसेस हैं उसमें से अपना केस मैच करेंगे, ओके। तो यहाँ से हमारी इस एक्सप्रेशन ने वैल्यू दी 2, तो वी विल गो टू दी केस 2, ओके। तो केस 2 हमारा मिल भी गया है, अगर नहीं मिलता है ना तो हम इस प्रोग्राम में कुछ कर ही नहीं पाते हैं ना, हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं आता, लेकिन यहाँ पर हमें केस मिल गया है, ओके। केस 2 के अंदर जो भी लाइनें हैं दे विल बी एग्जीक्यूटेड, ओके। सो दिस स्टेटमेंट सेज प्रिंट दिस टॉप स्विच 2, ओके, वी प्रिंटेड दिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट इज केस 2 आउटर वैल्यू ऑफ a, दैट मीन्स a की वैल्यू जो भी है वो प्रिंट हो जाए, a की वैल्यू तो 2 है तो 2 प्रिंट हो गया, ओके। तो these two lines are printed, okay, and after that we have the break statement. So break statement, as you know what it does, ये हमें स्विच स्टेटमेंट से, राइट, उससे बाहर ले आता है ना। तो ब्रेक हमें, क्योंकि ये ब्रेक किसके अंदर यूज हुआ है, इस केस के अंदर, और ये केस कौन से वाले स्विच से रिलेटेड है, इस वाले स्विच से रिलेटेड, ओके। इसके ऊपर तो और कोई स्विच है नहीं, ओके। तो इस स्विच से हमको ये ब्रेक स्टेटमेंट बाहर ले आएगा, ओके, हमको इसके एंड करा देगा इस स्विच से। तो हमारा एंड कहाँ होता है इस स्विच का, इस वाले स्विच का, यहाँ पर, इस रिटर्न 0 के यहाँ पर, है ना। तो हम इसके बाहर आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखा है, रिटर्न 0, राइट।
तो यानी कि ओनली केस 2 इज प्रिंटेड, ओके, एंड आफ्टर दैट आर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, ओके। तो इसलिए हमारे ये दो स्टेटमेंट प्रिंट होकर के आई। नाउ ये तो हमने देख लिया कि एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच लिखना करेक्ट है, कंपाइलर कोई एरर नहीं देता है, सी प्रोग्रामिंग में इट इज परफेक्टली वैलिड अलाउड, ओके। नाउ लेट्स चेंज दिस प्रोग्राम एंड सी, अगर हम इस स्विच पे आना चाहें तो मतलब क्या प्रोग्राम में चेंज करके आ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं देखता हूं कि ये केस नंबर 3 है, राइट। केस नंबर 3 के अंदर क्या स्टेटमेंट लिखी है, ये सारी स्टेटमेंट है, ओके। तो केस नंबर 3 के अंदर एक नया स्विच स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर आना है। तो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपका ए की वैल्यू लेट्स से 3 करता हूँ, ओके। और अब मैं आपसे पूछता हूँ इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा, ओके। तो यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन फाइंड द आंसर बाय योरसेल्फ फर्स्ट। लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी पहले आंसर क्या आता है, ओके। तो देखिए हमारा आंसर आ रहा है ये, इनर स्विच 1 एंड केस 8 इनर वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 8, राइट। इनर स्विच 1 इनर वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 8, यानी ये आंसर आ रहा है, राइट। यानी हम केस नंबर 3 के अंदर आकर के ये वाली दोनों लाइनें प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हमारा आंसर कैसे आया, लेट्स सी, ओके। तो बेसिकली वही जैसे हमारी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से a equal to 3, okay, we come here, switch 3. Now case 1, case 2 and case 3. So case 3 is present here, okay. So we'll directly go to the case number 3. Now inside case 3 whatever statements are there we will execute them, okay. तो हमने देखा यहाँ पर case 3 के अंदर we have another switch, okay. These are the statements for case number 3. तो हम इस स्विच को एग्जीक्यूट करेंगे। केस 3 पे आए और हमने बी की वैल्यू को यहाँ पर प्लेस किया, तो स्विच बी। नाउ हमको पता है कि बी की वैल्यू कितनी है, 8, ओके। तो यहाँ पर 8 प्लेस हो गया। अब ये स्विच भी नॉर्मल जैसे काम करता है वैसे करेगा। दिस स्विच विल चेक वेदर केस 8 इज प्रेजेंट, ओके, एंड इट विल जंप टू द केस नंबर 8। केस नंबर 8 इज प्रेजेंट, राइट। केस 8 पे आएगा और इट विल प्रिंट इनर स्विच एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू, जो भी बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू कितनी है, 8। इसलिए दो स्टेटमेंट हमारे प्रिंट हो गए हैं। इसके बाद हमारा ब्रेक है, ठीक है। ब्रेक क्या करेगा, ये हमें जो नियरेस्ट स्विच है ना, उससे बाहर लाएगा। ध्यान दीजिएगा, नियरेस्ट स्विच है ना, जो बिल्कुल एडजेसेंट पास वाला स्विच है। ये ब्रेक क्योंकि इस केस के साथ एसोसिएटेड है और ये केस नंबर 8 आपका इस स्विच के साथ एसोसिएटेड है, स्विच बी के साथ। तो ये ब्रेक हमें इस नियरेस्ट स्विच, स्विच बी, इससे बाहर लाएगा। तो ये स्विच से बाहर लाएगा तो हमें कहाँ ले आएगा, इसके एंड पर, क्योंकि इसका एंड यहाँ पर हो रहा है स्विच बी का, तो यहाँ ले आएगा, ओके। और इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ओके, केस 3 वाला हमारा यानी कि पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद नॉर्मली हम इस आउटर स्विच से भी बाहर आ जाएंगे और हमारा रिटर्न 0 आ जाएगा, राइट। तो इसलिए हमारा केवल यही दो लाइनें प्रिंट होके आ रही थी, ओके। तो हमारा परफेक्ट है कि हम स्विच स्टेटमेंट को एक के अंदर एक डाल सकते हैं, राइट। नाउ let's say here there is one statement, okay, and I write hello, okay. तो अब क्या आंसर आएगा, okay, all the values are same, okay. So here you can see these two statements will be printed as normal, okay. उसके बाद हमारा ये भी प्रिंट होके आएगा hello, okay. So a equal to 3 है, हम यहाँ पर आए थे, okay, b equal to 8 है। a equal to 3 से हम केस नंबर 3 पे आए, okay, फिर हम b 8 पे आए, केस 8, अभी तक हमारी ये वैल्यू प्रिंट हुई थी। ब्रेक हमें क्या करेगा, हमें इस स्विच बी से बाहर ले आएगा, हम यहाँ पर आ जाएंगे, राइट, इस वाले पे। और इसके बाहर लिखा है एक लाइन है, प्रिंट हेलो नॉर्मल, है ना, जैसा हमें चलना है कि स्विच के बाहर जो भी है, तो हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी, यही आंसर आ रहा है, यस यही आ रहा है। इनर स्विच 1 केस 8 और इनर वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 8, ये पहले जैसा है। एक और लाइन आ गई हेलो, ओके। तो जैसे हमने बताया कि हेलो प्रिंट हो गया, राइट। तो अगर मैं इसमें एक लास्ट चेंज देखता हूँ, है ना, एंड देन विल एंड दिस वीडियो। तो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पर a इक्वल टू 2 दे देता तो क्या होता। तो आपको पता है कि केवल यही आंसर आएगा, कौन सा, a 2 आ गया और केस 2 पे जैसे हमारा पहले आ रहा था ये दोनों लाइनें आएंगी, राइट, ओके। और केस 3 पे तो हम आ ही नहीं पाएंगे, राइट। तो अब लेट्स सी, क्या ये प्रिंटफ हेलो ये लाइन भी प्रिंट होगी या नहीं होगी, ठीक है। पहले आप खुद वीडियो को पॉज करके यू कैन फाइंड द आंसर, ओके। तो लेट्स सी हमारा ये प्रिंटफ हेलो आएगा नहीं आएगा या कुछ एरर आ जाएगी, ओके। सो लेट्स सी, तो देखिए हमारा आंसर आ रहा है टॉप स्विच टू आउटर वैल्यू ऑफ ए इज 2, दैट मीन्स यही दो लाइनें प्रिंट होकर आ रही हैं, ठीक है। कैसे, a इक्वल टू 2, हम केस 2 पे आए, ये दो लाइनें प्रिंट हुई। ये ब्रेक हमें कहाँ ले आएगा,
ये ब्रेक हमें बाहर लाएगा। ओके, सो ये ब्रेक हमें बाहर ले आएगा कहाँ पर, इस स्विच ए से। आपको पता है स्विच ए ये यहाँ पर खत्म होता है, ये तो सीधे ही बाहर ले आएगा, तो प्रिंट एफ हेलो तो हमारा एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक तरह से केस नंबर 3 के साथ एसोसिएटेड है, राइट। केस नंबर 3 पे हम कभी आते नहीं है। ओके, तो इसलिए हमारा केवल यही 2 लाइनें प्रिंट होकर आ रही है। ओके, अब वीडियो को एंड करने से पहले जस्ट मेक सम स्मॉल चेंज इन दिस प्रोग्राम। ओके, और आप मुझे बताइएगा कि क्या आंसर आएगा। लेट्स सी, मैं इस ब्रेक स्टेटमेंट को हटा देता हूँ केस नंबर 2 से। ओके, एंड द प्रोग्राम इज सेम, A is to B is 8। अब क्या आंसर आएगा। ओके, सो आप वीडियो को पॉज अगेन कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड द आंसर फर्स्ट बाय योरसेल्फ। ओके, तो नाउ लेट मी रन दिस प्रोग्राम एंड सी क्या आउटपुट आता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, है ना। तो लेट मी एनलार्ज इट। ओके, सो वी हैव लाइक टॉप स्विच 2, ओके, एंड देन आउटर वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2, दैट मीन्स ये दोनों लाइनें प्रिंट होकर आ रही हैं। ओके, देन इनर स्विच 1 एंड केस 8, ओके, दैट इज b इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमारा ये आ रही है इनर स्विच 1 एंड केस 8, इनर वैल्यू ऑफ b इक्वल टू दिस। ओके, एंड लास्ट में हमारा ये हेलो भी प्रिंट होके आ रहा है। ओके, तो दीज आर द आंसर दैट वी आर गेटिंग। ओके, सो लेट्स सी ये हमारा कैसे आ रहा है। ओके, केस 2 के बाद हम केस 3 के अंदर भी आ रहे हैं। ओके, तो आई होप अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है स्विच स्टेटमेंट्स की, ओके, तो आप ये आंसर आराम से निकाल सकते हो। ओके, तो लेट्स सी क्यों हमारा आंसर आ रहा है। तो अगेन हम वही पुराने लॉजिक से चलते हैं। a इक्वल टू 2 है तो a 2 आ गया, फिर हम केस 2 पे आए। ओके, केस 2 में अंदर आकर के हमने दोनों लाइनें प्रिंट कर दी। ओके, अब क्योंकि हमने समझा था अपनी पिछली वीडियोस में कि ब्रेक स्टेटमेंट हमको बाहर लाता है स्विच स्टेटमेंट से। ठीक है, लेकिन ब्रेक लिखना ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है स्विच केस के अंदर ब्रेक लिखना। ओके, इट इज लाइक ऑप्शनल स्टेटमेंट। अगर हमने नहीं लिखा है तो क्या होगा, कोई ब्रेक स्टेटमेंट है ही नहीं, तो हमारा प्रोग्राम का जो फ्लो है वो चलता रहेगा। ओके, टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर दिस 2 लाइन्स। ओके, तो इस लाइन के नीचे ब्रेक नहीं लिखा है तो हम नीचे जाते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने केस यूज किया है। ओके, तो हमने ब्रेक यूज नहीं किया है, कोई बात नहीं, हम जैसे नॉर्मल चलते रहेंगे। तो अगर यहाँ पर केस 3 भी लिखा है, यानी कोई नॉन मैचिंग केस है। ओके, ए लिखने से हमारा 2 आ रहा था, हम 2 केस पे आए थे, लेकिन यहाँ पर तो केस 3 है, तो नॉन मैचिंग केस भी एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि हमको नॉर्मल सीधे सीधे चलना है, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट तो है ही नहीं। तो नॉन मैचिंग केस को भी हम एक नॉर्मल तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, हम इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखा है पहला लाइन, स्विच बी। अब ये स्विच अपने जैसे काम करेगा। ओके, तो दीज आर द नॉर्मल स्टेटमेंट दैट वी हैव टू एग्जीक्यूट। ओके, स्विच बी उसके अंदर 8 लिखा है, 8, ठीक है, तो हम ये दोनों लाइनें एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। और उसके बाद लिखा है ब्रेक, तो ब्रेक हमें इस स्विच से बाहर ले आएगा। स्विच बी मतलब हम यहाँ पर आ जाएंगे इसके एंड पर, राइट। और इसके एंड पे क्या लिखा है, यानी कि स्विच बी के बाहर वाली लाइन में क्या लिखा है, प्रिंट एफ हेलो, तो हेलो भी प्रिंट होगी। ओके, सो दीज 2 लाइन्स आर प्रिंटेड, केस 8 these 2 lines are printed and this printf hello is printed। ओके, तो अगर हम इस ब्रेक को हटा दें तो हमारे ये आंसर आएगा। ओके, आई होप यू कैन मेक फर्दर एक्सपेरिमेंट ऑन दिस कोड। ओके, एंड आप देख सकते हैं जहां पर आपको स्विच मल्टीपल यूज करने हैं, एक के अंदर एक नेस्टेड स्विच। ओके, तो यू कैन यूज ओके इन योर सी प्रोग्रामिंग। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट नेस्टिंग ऑफ स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन, कमेंट, सजेशन, प्लीज राइट डाउन इनटू द कमेंट बॉक्स और मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। ओके, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, so do subscribe this channel also and see you in the next video with next question related to your sys statement. So till then, goodbye.